हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के बडी। आज हम देखेंगे गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, श्री गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त किसके सामंत थे? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कुषाणों के। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त एक ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त दू यानी कि विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नालंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भानुगुप्त से। अगला प्रश्न देखते हैं, फहाना किसके शासन काल में भारत आया था? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त दो के। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज था? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल। अगला प्रश्न देखते हैं, फहाना कहाँ का निवासी था? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चीन। फहाना फ्रेंड्स आपका चीन का निवासी था। अगला प्रश्न देखते हैं, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन दो किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाकाटक का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, स्कंदरगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, कौहम स्तंभ लेख में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बौद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, बोध गया से। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त दू ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, विष्णु। आपके जो गुप्त काल था उसके आपके जो विष्णु थे वो एक सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। अगला प्रश्न है, फहाना और हेंतसांग ने डैश के राज्यों को देखा?
आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, धनवंतरी थे। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के 9 रत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। फहाना द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओफ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16, 17 एवं 19। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त दो के। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्रगुप्त वन को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेर किस शासक का दरबारी कवि था। आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ के घमेक स्तूप का निर्माण किस कला में हुआ। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त कला में। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दीनार। अगला प्रश्न देखते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, उपज का 6ठा भाग। अगला प्रश्न देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल की। अगला प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, गुप्त वंश के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चंद्र के। अगला प्रश्न देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अग्निमित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नालंदा के। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग के। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं।
कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जानकी हरण। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? आपका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाग यानी कि धार में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा 319 से लेकर 500 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एरण अभिलेख से। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर डेली लूसेंट ज्ञान के सारे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से सजाइए। देखिए, पहले हैं आपके चंद्रगुप्त एक, दूसरे हैं समुद्रगुप्त, तीसरे हैं चंद्रगुप्त दो, चौथे हैं कुमारगुप्त, पांचवे हैं स्कंदर गुप्त। वे फ्रेंड्स आपके पहले से ही सजे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बयाना से यानी कि भरतपुर से। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त दो के काल में विधा, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम में। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, गुप्त युग को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो यहीं पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।